उपनिषद कहता है कि हर जगह भय है, हर जगह दुख है। सुख किधर है? तो ईश्वर के भजन में। फिर तुम शादी कर लो, फिर तुम पैसा कमा लो, फिर तुम बच्चे पैदा कर लो, फिर तुम जो करना है कर लो, ईश्वर को मन में रख के करो, ईश्वर का भजन करते हुए करो, तो ही उसमें सुख प्राप्त होगा। परंतु अगर तुमने संन्यास ले लिया, तो हमने बहुत साधुओं को देखा है, उनसे ज्यादा सुखी तो आप लोग हो। घर वालों से भाग जाके कमरे में बंद होके तो 4 गुना 100 गुना दुख आपका बढ़ जाएगा। तो वो दुख से मुक्ति नहीं होगी, वो दुख से कोई प्रकार की मुक्ति नहीं होगी। तो दुख से अगर मुक्ति पानी है तो ये जीवन का सामना करो, ईश्वर को भजन को करते हुए, ईश्वर का भजन करते हुए, ईश्वर को मन में रखते हुए। अब ईश्वर को मन में कैसे रखें? अभी इधर बैठे तो ईश्वर मन में है, इधर से उठे, घर गए, बच्चे आए, पति आया, पत्नी आई, क्रोध आया, काम आया, वासना आई, भय आया, चिंता आई, तो ईश्वर तो निकल जाते हैं मन से। फिर बाकी सब चीजें मन में आ जाती है। तो ईश्वर को कैसे मन में रखें? सारे दिन काम करते हुए, खाते, घूमते, खाना बनाते, जो भी काम कर रहे हैं तो आपके अंदर चलता रहे। बाहर से आप सारे काम कर रहे हैं और अंदर आपके फिर अशुद्धि नहीं हो जाएगी? चलते फिरते उठते बैठते ईश्वर का आप नाम लो, तो मंत्र तो नाद होके, शुद्ध होके, पवित्र होके एक स्थान पे ही बैठ के बोलने चाहिए। तो भागवत जो मैं सुनती हूँ उसमें तो ये बताते हैं कि आप चलते फिरते। तो फिर ये किसने बता दिया कि चलते फिरते उठते बैठते मंत्र नहीं कर सकते? भगवान को याद रखते। हाँ, तो भागवत में तो यही है कि भगवान को नाम का नाम लो। सारे शास्त्र में है, चलते फिरते उठते बैठते लेटते, नहाते हुए, खाना खाते हुए, यहाँ तक के पाखाना करते हुए भी कुछ मंत्र बोलने होते हैं। आपको पता है, यूरिन लैट्रिन करते हुए भी कुछ मंत्र बोलने होते हैं। तो फिर ये कैसे, कौन से शास्त्र ने कह दिया कि पवित्र होकर एक स्थान पे बैठ के ही जप कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं? ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, ये तुम्हारे सर में कुछ पाखंडी लोगों ने भ्रम भर दिया है। हमारे जितने लोग दीक्षित है, हम सबको कहते हैं कि नहीं कि चलते फिरते उठते बैठते जैसे हो वैसे आप ईश्वर को, माँ को याद करो। और उसका भी तरीका है, संध्या करनी होती है, जिसको आप पूछते हो उसका ध्यान करना होता है, उसको आसन देना होता है, उसको स्थापित करना होता है। तो धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि ईश्वर और गुरु बन के ईश्वर और गुरु का भजन करो। माँ को हृदय में स्थापित करते हैं और गुरु को सहस्रार पे स्थापित करते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। तो जब ईश्वर को और माँ को, हम पिता को और माता को सर और हृदय में स्थापित करते हैं, तब हम वो बन के उनकी पूजा करते हैं। तो जब हम जो बन के जिसकी पूजा कर रहे हैं, तो उसमें अशुद्धि तो लगने का कोई कारण ही नहीं।